हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ सॉल्वर शिफाली जैन पे। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर रेस एंड कोर्स, एंड दिस चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज प्रैक्टिस इट वेरी थॉरोली। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो इसकी थ्योरी पार्ट है वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द फर्स्ट पार्ट. वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन पार्ट इन दिस सेक्शन. तो रीड आउट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बोला है एक रेस है जिसमें ए बी को 15 मीटर से हरा रहा है एंड सी को 29 मीटर में. मींस अगर 100 मीटर की रेस है सपोज, तो ए 100 मीटर कवर कर रहा है और ए बी कवर कर रहा है 100 माइनस 15. इसी तरह से सी कवर कर रहा है 100 माइनस 29 उतनी ही टाइम में, क्योंकि रेस तो तभी फिनिश हो जाएगी जब कोई भी विन हो जाएगा. ठीक है. तो when B and C run over the course together, B wins by 15 मीटर. अगर B और C खाली दौड़ रहे हैं उस रेस में, तो B और C में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 15 मीटर का है. मींस B जीत रहा है 15 मीटर आगे होने की वजह से. सो हमें बताना है कि वो कोर्स, लेंथ ऑफ द कोर्स क्या था. सो अब गिवन इंफॉर्मेशन से हम इक्वेशंस बना लेंगे. इसमें A बीट्स B by 15 मीटर है. सो फर्स्ट वी विल मेक द चार्ट. A और B and C, three participants are there. उनकी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ओके. सो स्पीड A की सपोज A है, B की B है और C की स्मॉल c है. तो अगर A x मीटर चल रहा है तो B x माइनस 15 चल रहा है एंड C इज रनिंग x माइनस 29 मीटर इन सेम टाइम पीरियड. ठीक है. तो इससे मेरा रिलेशनशिप आ जाएगा S इक्वल टू डी अपॉन टी का हम यूज करेंगे. यहां से मेरा t की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से. d अपॉन एस मीन्स x अपॉन ए. सेकेंड से हमारी t की वैल्यू आई x माइनस 15 अपॉन b. और थर्ड से t की वैल्यू आएगी आपकी x माइनस 29 अपॉन c. थ्री इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे बिकॉज तीनों का टाइम सेम है. सो x माइनस ए, x अपॉन ए इक्वल टू x माइनस 15 अपॉन b इक्वल टू x माइनस 29 अपॉन c. In the same way, we will make the second equation जिसमें दिया हुआ है कि B और C जब रन कर रहे हैं खाली, तो क्या रन ओवर द सेम कोर्स B wins by 15 मीटर. ओके. सो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. स्पीड हमने B मानी थी, C टाइम माना था. अब टाइम डिफरेंट ले लेंगे क्योंकि डिफरेंट रेस के लिए हम ले रहे हैं. ठीक है. सपोज Y टाइम में रीच कर रहे हैं, तो B अगर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज रेस को हम z मान लेंगे. ठीक है. तो इसको कितना टाइम लग रहा है, z माइनस 15. ओके. अंडरस्टूड. नाउ वी विल मेक द इक्वेशन फॉर टाइम. इट विल बी z अपॉन b from the first b part and z minus 15 upon c from the second part. ठीक है. अब पिछले गिवन इंफॉर्मेशन में क्या था मेरे पास, x अपॉन a इक्वल टू x माइनस 15 अपॉन b इक्वल टू x माइनस 29 अपॉन c. ओके. सो यहां से मेरा रिलेशनशिप b और c का आ जाएगा. b और c का क्या रिलेशन होगा, c अपॉन b इक्वल टू x माइनस 29 अपॉन x माइनस 15. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे c अपॉन b का रिलेशन आया मेरा z माइनस 15 अपॉन z. अंडरस्टूड. ना हमको फाइंड करना है कि जो मेरी रेस थी वो कितने मीटर की थी. अब वो सेम ट्रैक पे रन कर रहे हैं, तो ये जो मैंने z लिया है वो x ही होना चाहिए बिकॉज सेम ट्रैक है बट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है. मींस पहले x मीटर रेस में a b c पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब x मीटर रेस में खाली b और c पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो b को जितना टाइम लगता है पूरी रेस कवर करने में, उतने टाइम में c 15 मीटर कम भाग पाता है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू थी x माइनस 15. तो यहाँ से c अपॉन बी का वैल्यू क्या आया है आपका, x माइनस 15 अपॉन x. अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो
x माइनस 15 अपॉन x इक्वल टू x माइनस 29 अपॉन x माइनस 15 था हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 15 का होल स्क्वायर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके ओपन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे की आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30x और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x। एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे ब्रैकेट पे, सारा एक्स कैरिंग टर्म एक साइड ले आएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे माइनस हो जाएगा एंड माइनस 29x विल बिकम प्लस 29x और 225 को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस 225 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 225 बचा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 225। सो जिस टाइम पीरियड में ए 225 डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी इज कवरिंग 210 and C is covering 225 minus 29, which is 200 minus, इसको आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, वेट 9 and 196। अंडरस्टूड। नाउ वी विल डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक रेस है 600 मीटर की, A can beat B by 60 मीटर। मतलब अगर A 600 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसी टाइम पीरियड में B 60 मीटर लेस कवर कर रहा है, दैट मीन्स 540 मीटर। सो यहाँ पे हम फिर से चार्ट बनाएंगे, A, B और C, थ्री पार्टिसिपेंट्स। सो S, D, T, ऑलवेज सपोज स्पीड A, B एंड C। ठीक है, तो A को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 600 मीटर T टाइम में। So B is covering 60 meter less, that means 540 मीटर T टाइम पीरियड में। ठीक है, और जब 500 मीटर की रेस थी, 500 मीटर की रेस थी तो B और C पार्टिसिपेंट थे, एस डी टी यहाँ पे लिख लेंगे, स्पीड B थी इसकी और इसकी स्पीड C थी। 500 मीटर रेस में B जीत रहा है 50 मीटर से, दैट मीन्स अगर B कवर कर रहा है 500 मीटर, सो C इज कवरिंग ओनली 450 मीटर इन दैट टाइम पीरियड को हम y मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे C का कॉन्सेप्ट हटा देंगे, यहाँ से हमारा 600 अपॉन A वैल्यू आ गई T की फॉर A पार्ट एंड मीन्स इतना टाइम लग रहा है, और B को 540 अपॉन B टाइम लग रहा है, दैट मीन्स इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 10b अपॉन 9 इक्वल टू A। सिमिलरली यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी 500 अपॉन B इक्वल टू 450 अपॉन C। दोनों का रीचिंग टाइम सेम था, इसलिए दोनों का टाइम कैलकुलेट करके हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो 10 9, दैट मीन्स B इक्वल टू 10C अपॉन 9 हो गया। अंडरस्टूड। सो यहाँ से A और B में रिलेशन आ जाएगा, सॉरी A और C में रिलेशन आ जाएगा। B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी 9A अपॉन 10। ओके, सो 10C अपॉन 9 इक्वल टू 9A अपॉन 10 आपने इक्वेट कर लिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10C इंटू 10 आपका हो जाएगा 100C और इज इक्वल्स टू 81A। सो C इक्वल टू 81A अपॉन 100 और यू कैन से 81 अपॉन C, सॉरी 81 अपॉन C इक्वल टू 100 अपॉन A। मीन्स A अगर 100 मीटर कवर कर रहा है तो उतने टाइम पीरियड में C इज कवरिंग 81 मीटर, मीन्स हाउ मेनी मीटर्स लेस, 19 मीटर लेस। दैट मीन्स A is winning by 19 मीटर इन अ 100 मीटर रेस। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 400 मीटर रेस में वो कितने मीटर रेस से विन कर जाएगा A। 100 मीटर की रेस में अगर वो 19 मीटर से विन कर रहा है तो 400 मीटर की रेस में इंटू 4 कर देंगे, मींस 400 मीटर की रेस में ही इज विनिंग बाय 76 मीटर। ओके, दैट मींस C is covering 76 meter less in that time period at which A wins the race। कितना कम कर रहा है कवर, 324 मीटर ही C कवर कर पा रहा है। अंडरस्टूड। Now we will deal with the next question.
इस क्वेश्चन में एक गेम है जिसमें A कैन गिव 20 पॉइंट्स टू B इन 60, मतलब 60 पॉइंट्स का गेम है। तो A गिव 20 पॉइंट्स टू B, मतलब B 20 पॉइंट्स आगे के बाद से काउंट हो रहा है। तो हम इसको बिल्कुल सेम डिस्टेंस स्पीड की तरह ही ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ए और बी, तो ए की स्पीड, इसको हम डिस्टेंस ही मान लेंगे। ठीक है, सो ए की स्पीड थी ए एंड बी की स्पीड थी बी। ए गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन अ गेम ऑफ 60। ए अगर 60 पॉइंट स्कोर कर रहा है तो बी इज स्कोरिंग ओनली 40 पॉइंट्स। ठीक है, उस टाइम पीरियड में। सो यहां से इक्वेशन बन गई 60 अपॉन ए इक्वल टू 40 अपॉन बी। दैट मीन्स 3b अपॉन 2 इक्वल टू ए। ओके, एंड 18 पॉइंट्स टू सी। सी की स्पीड सी मानते थे हम, और 18 पॉइंट्स टू सी, दैट मीन्स 60 माइनस 18 हम कर देंगे 42। ओके, सो यहां से क्या हो गया आपका 60 अपॉन ए इक्वल टू 42 अपॉन सी। दैट मीन्स सॉरी 18 points to C in 90. So 18 points to C in 90. Wait, 90 पॉइंट्स का गेम था जिसमें 18 पॉइंट्स सी पहले, मतलब ए का जो पॉइंट काउंट हो रहा था वो 0 से काउंट हो रहा था, लेकिन सी का आफ्टर 18 काउंट हो रहा था। दैट मीन्स ही इज स्कोरिंग हाउ मच पॉइंट, 72 पॉइंट्स इन दैट टाइम पीरियड, सपोज टी। ओके, सो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, 90 अपॉन ए इक्वल टू 72 अपॉन सी। मीन्स जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5c अपॉन 4 इक्वल टू ए। ठीक है, दोनों, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम b और c में रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स 3b/2 इज इक्वल्स टू 5c अपॉन 4। सो b की वैल्यू हमारी आएगी 5c अपॉन 6। ओके, अब इसने बोला है अगर हम इसको b अपॉन 5 इक्वल टू c अपॉन 6 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स 5 अपॉन b इक्वल टू 6 अपॉन c। ओके, सो इसने बोला है कि 120 के गेम में कितना स्कोर देगा। ठीक है, इसमें बोला है कितना पॉइंट सी बी को दे रहा है 120 के गेम में। दैट मीन्स 6 को हमें 120 बनाना होगा। 120 बनाने के लिए 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ये क्या हो जाएगा आपका 100 अपॉन बी इक्वल टू 120 अपॉन सी। मीन्स जितने टाइम में, इफ बी स्कोर 5 पॉइंट्स, सी स्कोर 6 पॉइंट्स। ओके, so if C score 120 points, so B will score how much? इसके लिए आप क्या करोगे, 5 को, यहाँ पे 6 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 120 बना, तो 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। दैट मीन्स 100 बन गया। मीन्स उतने टाइम पीरियड 120 जब C स्कोर कर रहा है तो B इज स्कोरिंग 100 पॉइंट्स। दैट मीन्स C इज गिविंग अ स्टार्ट ऑफ 20 पॉइंट्स टू B, giving a start of 20 points to B. Okay, इस क्वेश्चन में गिवन है एक गेम है जिसमें ए बी को 15 पॉइंट्स दे रहा है। दैट मीन्स ए इज 50 स्कोरिंग 15 पॉइंट्स मोर देन बी, और ए इज गिविंग 30 पॉइंट्स टू सी। मीन्स ए 30 पॉइंट्स आगे है सी से, और उसी गेम में बी 20 पॉइंट्स आगे है सी से। हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम, मीन्स गेम कितने पॉइंट्स का था कि ये सारी कंडीशंस हुई। ठीक है, इसका मीन्स है अगर हम सपोज करते हैं ए इज स्कोरिंग एक्स पॉइंट इन टी टाइम। ओके, सो बी इज स्कोरिंग हाउ मेनी पॉइंट्स, एक्स माइनस 15 पॉइंट्स इन टी टाइम। Okay, with his capacity A, and B is having capacity B, and C is having capacity C, और C कितना स्कोर कर रहा है, x माइनस 30 पॉइंट्स इन टाइम t। ठीक है,
तो यहाँ से मेरा रिलेशन निकल आया a इक्वल टू एक्स अपॉन टी, b इक्वल टू एक्स माइनस 15 अपॉन टी एंड c इज इक्वल टू एक्स माइनस 30 अपॉन टी। सो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैंने यहाँ पे x अपॉन a वैल्यू निकल आई t की, वहां से x माइनस 15 अपॉन b एंड यहाँ से c की वैल्यू अपॉन करके t की वैल्यू निकली x माइनस 30 अपॉन c। ठीक है, अब इसी नेक्स्ट कंडीशन दी है b कैन गिव 20 पॉइंट्स टू c, 20 पॉइंट्स दे रहा है। तो इफ b with his capacity b is scoring x point in t time, so c कितना पॉइंट स्कोर कर रहा है with his capacity x minus 20 points। so यहाँ से मेरा रिलेशन निकल आया x अपॉन b इक्वल टू x minus 20 अपॉन c। ठीक है, तो b अपॉन c की वैल्यू हमारी क्या हो गई, x अपॉन x minus 20। उधर हमारी b अपॉन c की वैल्यू क्या आई थी, मेरा एक रिलेशन था x minus 15 अपॉन b था इज इक्वल्स टू x माइनस 30 अपॉन c था। तो यहाँ से b अपॉन c की वैल्यू आई थी हमारी x माइनस 15 अपॉन x माइनस 30 इक्वल टू b अपॉन c। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे, मीन्स x अपॉन x माइनस 20 इज इक्वल्स टू x माइनस 15 अपॉन x माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेट, जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू एक्स माइनस 15 को आप x माइनस 20 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300। now इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x, सारे x कैरिंग टर्म हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड 5x इक्वल टू 300। सो x की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई, 300 अपॉन 5। दैट मीन्स गेम कितने पॉइंट्स का है, 60 पॉइंट्स का। ठीक है, जिसकी वजह से अगर A 60 पॉइंट्स स्कोर कर रहा था तो B वॉज स्कोरिंग 60 minus 15 which is 45 points and C was scoring 30 points less, that means 30 points only. Okay, now next question is A can run 1 kilometer in 4 minutes 54 seconds. So टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 मिनट 54 सेकेंड। इधर आप इसको पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर लो या मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो इट इज इजी टू कन्वर्ट इट इनटू स्मॉलर यूनिट। सो 240 प्लस 54 कितना हो जाएगा हमारा, 294 सेकेंड्स। सो ए की स्पीड निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, मींस 1000 मीटर अपॉन 294 सेकेंड्स। ये हो गई हमारी ए की स्पीड। और बी की स्पीड क्या होगी, 1000 किलो मीन्स 1000 मीटर ही इज कवरिंग इन 5 मिनट, दैट मीन्स 5 इंटू 60 कर देंगे आप। तो ये हमारा आ गया 20 2 टेन एंड 2 3। ठीक है, 10 अपॉन 3 बी की स्पीड हो गई। अब पूछा है हाउ मेनी मीटर स्टार्ट ए गिव बी इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन अ डेड हीट। ए गिव बी इन 1 किलोमीटर रेस। अब यहाँ पे देखो आपको टाइम पता है कि ए को कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट 54 सेकेंड, मीन्स ए इज टेकिंग लेस टाइम, तो ए इज द विनिंग पार्टी। ठीक है, ए जब विनिंग पार्टी है यानी बी थोड़ा पहले चल दे, मीन्स बी थोड़ा आगे डिस्टेंस पे खड़ा होगा, तो वो रेस डेड हीट में खत्म होगी, मीन्स दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। कितना टाइम लगे दोनों का, देखो 4 मिनट 54 सेकेंड यानी 6 सेकेंड का लैग ऑफ टाइम है, 6 सेकेंड पहले पहुंचता है ए बी से। ठीक है, और तो बी 6 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, बी की स्पीड हमें पता थी, बी की स्पीड थी 10 अपॉन 3 और डिस्टेंस हमें निकालना है वो 6 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, 3 इंटू 2, तो टी इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है,
तो या तो आप ऐसा निकाल लो 4 मिनट 54 सेकेंड में बी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 अपॉन क्या था हमारा 10/3 था। डिस्टेंस निकालनी है 4 मिनट 54 सेकेंड्स। अभी हमने ट्रांसफॉर्म किया था 240 प्लस 54 विच इज 294। सो डी इक्वल टू क्या निकला 10/3 इंटू 294 जब आप करोगे 3 9 27 3 8 मीन्स 980 मीटर ही इज कवरिंग इन 4 मिनट 54 सेकेंड। मीन्स वो 20 मीटर पीछे है इन कंपैरिजन टू ए। सो ए बी अगर 20 मीटर आगे खड़ा हो गया मीन्स सपोज ये है तुम्हारा रेस ट्रैक 1000 मीटर का, ठीक है, और बी अगर 20 मीटर आगे खड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों सेम टाइम में 4 मिनट 54 सेकेंड पे अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। So that is all for this part, and we will deal with some more questions, some more important questions which are asked in the board exam paper in the next video. Thank you so much for watching my video. Bye bye.